कुछ सवाल मैंने आप सभी लोगों के लिए छोड़े थे और वही सवाल जो है वो अभी भी आप लोगों के लिए वायबल है कि हमारे पास में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है और वो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है आप सब लोगों के लिए एपीआई स्कोर। कि अगर आप सभी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप सब लोगों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वहां पर आपके लिए एपीआई स्कोर के साथ में आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है। देखो सीन ऐसा है, जब आप सभी लोग इंटरव्यू के लिए जाओगे तो इंटरव्यू के समय पर आप सभी लोगों को जो है वो आपका एपीआई स्कोर देखा जाएगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जहां पर अगर मैं स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो आप लोगों को 25 नंबर जो है वो पीएचडी के लिए मिलते हैं और अगर मैं बात करूं आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में तो वहां पर आप लोगों को 30 नंबर आप लोगों के पीएचडी के मिलते हैं। यानी आप सभी लोगों ने अगर नेट को क्वालिफाई कर भी लिया है तो हाँ बिल्कुल आप सभी लोग डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म तो फिल कर सकते हो, बट आप ये चीज मान के चलना कि एक पीएचडी बंदा है जो आया है इंटरव्यू देने और एक नेट का बंदा है, ओनली नेट, जो इंटरव्यू देने आया है। दोनों में से बेटर एपीआई किसका होगा आप सोच के देखिएगा। बेटर एपीआई एपी वाले के लिए पीएचडी वाले बंदे का ही होगा। हाँ ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसा होता है, क्या होता है, आपका क्या सिनेरियो रहेगा, बट आप सोच के देखिएगा कि आप लोगों के पास में अगर पीएचडी है तो उसे ही ऑब्वियसली प्रेफरेंस दी जाएगी। और ऐसा ही बाकी सभी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर का भी मानना है। यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंडेंट होगा कि वो किस कैंडिडेट को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पिक करते हैं। तो अगर मैं बोलूं तो ये न्यूज बिल्कुल सिमिलर चल रही है जैसे कि 2018 तक चीजें चल रही थी, बिल्कुल वैसे ही चलेगी कि जो आपका नेट एग्जामिनेशन है वो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, आपको इसे क्वालिफाई करना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सभी लोग ये जो पीएचडी वाला सीन है, इस पीएचडी वाले सीन के थ्रू अपना एपीआई इंप्रूव करें तो 25 से लेकर ये जो 30 नंबर हैं आप लोगों के एक्स्ट्रा, ये आप सभी लोगों को मिल सके। पिछले 2 से 3 दिन के जो भी मेरा रिसर्च वर्क रहा था उस वीडियो को बनाने के बाद में उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता रही हूँ, आपने डायरेक्टली अगर पीएचडी करी है तब तो देखो आप लोगों के पास में नेट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बिल्कुल एलिजिबल और आपके चांसेस भी काफी हाई है। बट अगर आप सभी लोगों ने नेट क्वालिफाई किया है तो हाँ आपके पास में एक एंट्री पॉइंट है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर भी आपका एपीआई बहुत ही ज्यादा मैटर करेगा। एपीआई के अंदर आपने कितने रिसर्च पेपर पब्लिश करे हैं या आप लोगों ने पीएचडी करी कि नहीं करी है, ये सारी चीजें इंडिविजुअल जो आप लोगों की यूनिवर्सिटीज है वो डेफिनेटली कंसिडर करेगी। तो हमें अपने इंटेंशंस क्लियर रखने हैं, हमें ये चीज समझते हुए चलना है कि चीजें जो है वो इतनी भी हमारे लिए अलग नहीं हुई है जितना हमें दिखाया जा रहा है या जितना हमको लग रहा है। ये चीज आप मान के चलिएगा। हाँ जिन्होंने पीएचडी करी हुई है उनके लिए बहुत ही बढ़िया बात है, बट जिन्होंने नहीं करी हुई है और वो नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो एकदम जी जान से नेट के लिए प्रिपेयर करो, क्योंकि ये करना तो जरूरी है। इसके बाद में मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगी कि अगर आपको एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर तक पहुंचना है तो आप लोगों को पीएचडी में जाना ही चाहिए। प्लस ये चीज इन्होंने भी मेंशन कर दी है कि एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए यानी प्रमोशन के लिए तो आपको भी पीएचडी चाहिए होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप लोग बनते हो, देखो असिस्टेंट प्रोफेसर अलग अलग जगह पर आप जा सकते हो। आप आईआईटीज में, एनआईटीज में बन सकते हो, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर आप किसी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो असिस्टेंट प्रोफेसर का ये जो एग्जामिनेशन होता है यूजीसी नेट, इसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जब तक क्वालिफाई नहीं करोगे आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। जैसे आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के। अब उनके लिए डायरेक्ट इंटरव्यूज हो सकते हैं, वॉक-इन्स हो सकते हैं, या फिर आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एक अलग से एग्जाम निकलता है। गवर्नमेंट वैकेंसी में ज्यादातर आपको नेट का तो सर्टिफिकेट चाहिए होता है और एक रिटन एग्जाम क्लियर करना होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का। इसके बाद आपका इंटरव्यू राउंड होता है। इस तरीके से आप असिस्टेंट प्रोफेसर तक पहुंचते हो। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो लगभग इन हैंड आपकी सैलरी मिनिमम जो मैं स्टार्टिंग सैलरी बता रही हूँ वो होती है आपकी 80,000 के आसपास। ये कम ही बता रही हूं, अभी जब से फिक्सेशन हो जाएगा और उसके बाद में आप लोगों का 7th ग्रे पेड के बाद की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1 लाख रुपए का ये जो अमाउंट है ये पहुंच जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिटीज, कौन से टाइप की सिटी में है। एनआईटीज की बात करूं तो, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो मिनिमम 85,000 रुपए है। प्रोबेशन टाइम के ऊपर 40,000 रुपए मिल रहे हैं। यहां पर मैं बात करूं, यहां पर 85,000 रुपीज
इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 70,000 के आसपास का आपका सैलरी होता है। और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं तो लगभग स्टेट टू स्टेट वेरीफाई करता है, मतलब आपको वेरीफाई करना पड़ेगा अलग अलग जगहों पर, बट ऑलमोस्ट आपको बियॉन्ड 30 के 30,000 से ज्यादा रुपए ही ये देते हैं। और कई कई जगह बहुत अच्छा अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो वहां पर आपको अप्रोक्सीमेटली सिमिलर अमाउंट मिलता है जितना गवर्नमेंट में मिलता है। बस वही है कि वहां पर जॉब अश्योरिटी नहीं होती है। इस तरीके से आप लोगों के असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की लाइफस्टाइल या उनके प्रमोशन की अगर मैं बात करूं तो असिस्टेंट प्रोफेसर से आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हो और एसोसिएट प्रोफेसर से आप बनते हो प्रोफेसर, जो मेरे हिसाब से अगर कोई भी बच्चा है जिसको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो उसका ड्रीम होता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है हमारे देश के रेनाउंड यूनिवर्सिटी में एक एमिनेंट प्रोफेसर बनना। तो ये जो प्रोफेसर होते हैं इनकी सैलरी मिनिमम इन हैंड सारा एचआरए वगैरह सब कटने के बाद सारा का सारा अमाउंट जो कि कट सकता है वो कटने के बाद इन हैंड मिनिमम 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास का अमाउंट होता है किसी भी एक प्रोफेसर का। कितने समय में आप ये प्रोफेसर बनते हो? आपको मिनिमम 8 से 9 साल लगते हैं एसोसिएट प्रोफेसर बनने का। किसी भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर से आपने एंट्री की, 8 से 9 साल में एसोसिएट प्रोफेसर बनोगे और लगभग इसके ही आसपास का समय आपको लगता है प्रोफेसर बनने का। प्रोफेसर की जो रिटायरमेंट एज होती है वो भी सबसे ज्यादा होती है हमारे देश के अंदर, 65 साल की उम्र होती है। एट द एज ऑफ 65 आप जो है वो रिटायर करते हो। तो अगर मैं बात करूं इन टोटलिटी तो ये जॉब एक ड्रीम जॉब के बराबर है। क्योंकि नवरात्रि का टाइम है तो आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि नवरात्रि या पूरा अक्टूबर सीजन हमारा जो है वो थोड़ा सेलिब्रेशन वाला सीजन होता है। तो इसी दिन के लिए आपके लिए भी डिस्काउंट कोड के साथ में आई हूं आज। जेआरएफ अड्डा पर आप सभी लोग हमारे साथ तैयारी कर सकते हो 20% ऑफ के साथ में। आपके लिए RAM20 राम 20 कोड आप लगा सकते हो और जेआरएफ अड्डा पे इस वक्त जो भी अवेलेबल आप लोगों के यूजीसी नेट के कोर्सेज हैं उन सभी पर आप लोगों को 20% की छूट मिल जाएगी। तो आपका पेपर 1 हो गया, आप लोगों का पेपर 1 प्लस पेपर 2 हो गया और आपका पेपर 2 हो गया। आप कोई से में भी एनरोल कर सकते हो।